नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक भी गाना क्यों नहीं गाया। वजह आप खुद सुनिए, जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आखिर स्वर साम्राज्ञी कोकी कंठ कही जाने वाली लता मंगेशकर जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर एक भी गाना क्यों नहीं गाया? क्या थी इसकी असली वजह, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीत रचनाकार थी। लता मंगेशकर जी का जन्म 26 सितंबर 1929 को हुआ था। वह की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका लगभग 7 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। वह भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को अपने गायकी के माध्यम से एकजुट करने वाले तत्वों में से एक थी। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी सम्मानजनक उपाधियां दिलाई। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने भारत को अपनी गायकी से हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया, लेकिन भारत की इस कोकिला ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 6550 गाने गाए हैं। दोस्तों, लता समग्र नामक इस किताब में भी लता मंगेशकर के 2014 तक गाए गानों की सूची है। इस किताब के मुताबिक लता मंगेशकर ने जो गाने गाए उनमें हिंदी फिल्मी गाने 5328 और गैर फिल्मी गाने 198, अप्रकाशित गाने 127, मराठी 405, बंगाली 206, संस्कृत 24, गुजराती 48, पंजाबी 69, दूसरों के गाए गीतों के संस्करण 38 और अन्य 48 शामिल हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने गायकी के इतिहास में बहुत सारे यादगार गाने भी गाए। कुछ गाने उनके वास्तविक जीवन से रिलेटेड थे, कुछ रोमांटिक गाने थे, तो कुछ बच्चों से भी संबंधित थे। लता मंगेशकर ने अपने करियर में लगभग सभी विषयों पर गाने गाए। भाषाओं पर पकड़ होने के कारण लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने कभी एक भी गाना भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए क्यों नहीं गाया? क्या आपने कभी सोचा है कि सुरों की मलिका, स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आखिर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया? दोस्तों, यह सवाल आपके दिमाग में शायद ही आया होगा। अगर आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है तो चलिए आपको आज बता देते हैं कि लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास तथा अखंड प्राचीन भारत की संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की सच्चाई को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, साल 2020 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती थी, तब उनकी जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहब को याद किया था। उन्होंने उस पल को भी याद किया जब बाबा साहब से लता मंगेशकर प्रत्यक्ष रूप से मिली थी। लता मंगेशकर की इस बात से हमें यह पता चल जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिल चुकी हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बोला कि मैं भारत के महामानव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी हूँ और यह मेरा सौभाग्य है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लता मंगेशकर काफी ज्यादा सम्मान भी करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यह सवाल उठता है कि जब लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिल चुकी थी और उनका सम्मान भी करती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि लता जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर एक भी गाना नहीं गाया? दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर एक गाना जरूर गाए। उस व्यक्ति का नाम वामन तबाजी कर्डक था। वह एक मराठी शायर, लोक कवि और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समता सैनिक दल के भीम सैनिक थे और उनके आंदोलन के कार्यकर्ता भी थे। लोक कवि वामन दादा ने अपनी सशक्त आवाज और प्रभावशाली लेखन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को महाराष्ट्र के गांवों और घरों तक पहुंचाने का काम किया। लता मंगेशकर डॉक्टर अंबेडकर पर एक गाना जरूर गाए, इसलिए वामन दादा उनके घर भी गए। उन्होंने लता मंगेशकर के सामने यह प्रस्ताव भी रखा, लेकिन लता दीदी ने उनके इस प्रस्ताव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कहते हैं कि वामन दादा को लता दीदी ने भोजन भी करवाया, लेकिन लता दीदी का ध्यान वामन दादा के प्रस्ताव पर नहीं गया और न ही वामन दादा के उस प्रस्ताव पर लता मंगेशकर ने कोई टिप्पणी की। दोस्तों, अंबेडकरी इतिहास के इसी सूची में दलित पैंथर आंदोलन के दिग्गज नेता नामदेव ढसाल जी और राजा भाऊ ढाले साहब भी शामिल हैं। और ऐसे भी इंसान थे जो लता मंगेशकर से डॉक्टर अंबेडकर के लिए गाना गंवाना चाहते थे, लेकिन उस इंसान को भी निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद लोगों का लता मंगेशकर के खिलाफ गुस्सा और काफी नाराजगी देखी गई थी। एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम रविचंद्रन हरिशंकर है, उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए लता मंगेशकर को तो इतना तक कह दिया था कि आप सिर्फ मूर्तियों के लिए ही गाने गाइए, आप इंसानों के लिए मत गाइए। दोस्तों, आपको बताते चले, अभी तक कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि लता दीदी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गाना क्यों नहीं गाया। कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर ब्राह्मणवाद का शिकार थी और डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर कोई भी गाना नहीं गाया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चले, जब एक इंटरव्यू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते यानी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी को लता मंगेशकर द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी पर गाना ना गाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे उन्होंने अंबेडकर के गीत नहीं गाए, वैसे ही उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू के भी गीत नहीं गाए। यह कहकर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें पूरी दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम से भी जाना जाता है, वे भारतीय समाज के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीति और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दबे कुचले, शोषित पीड़ित दलितों और बहुजन समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय समाज में समता और न्याय की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर कई गाने और लाखों भजन काव्य
लोक नाटक, धारावाहिक टीवी प्रोग्राम, फिल्म एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हजारों विश्व विद्यापीठ बनाए गए हैं। यह गाने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत लोकप्रिय हैं और उनके संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको याद दिलाते चले कि दुनिया भर के महापुरुषों तथा दुनिया भर के देवी देवताओं से भी कई हजारों पट गीत गायन सिर्फ ओनली वन विश्व भूषण, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर लिखे और गाए जाते हैं, जिसका एक मजबूत ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। दोस्तों, उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन, दलितों के लिए एवं SC, सेंट और OBC के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन और कार्यों को सम्मानित करने के लिए कई गाने और भजन बनाए गए हैं। यह गाने न केवल उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को फैलाते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का संदेश भी देते हैं। इन गानों में उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, समाज सुधार के लिए उनके योगदान और उनके आदर्शों को गीतों और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गाने और भजन भारतीय समाज में बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि यह गाने दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से बहुजन समुदाय में है। इन गानों के माध्यम से आज सर्व समाज में जागरूकता, एकता और समानता का संदेश फैलाया जा रहा है और समाज सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट किया जाता है। इन गानों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और यह समाज सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, साथ साथ इस वीडियो को अपने मित्र परिवार में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं।